बहस लेकर जिसका नाम है बेरोक टोक। बात बिहार की होगी, बात एसआईआर की होगी, बात वोटरों के अधिकार की होगी, जिसको लेकर यात्रा निकाली जा रही है। आज इस यात्रा का 11वां दिन है। दरभंगा में यात्रा पहुंच चुकी है, मुजफ्फरपुर उसके बाद पहुंचेगी। एमके स्टालिन के शामिल होने की बात भी सामने आ रही है। लेकिन इस सबके बीच बिहार विधानसभा चुनावों से पहले सभी दल वोटरों को रिझाने के लिए बड़े से बड़े दांव चल रहे हैं। जहां एक तरफ बिहार के मुखिया सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी मिलकर बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा से बिगुल फूंक रखा है। 16 दिन तक चलने वाली इस यात्रा का आज 11वां दिन, जो आज दरभंगा से शुरू होकर मुजफ्फरपुर होती हुई देर शाम पहुंचेगी सीतामढ़ी। वहां पर प्रियंका गांधी पूजा अर्चना भी करेंगी माता जानकी की। बहरहाल यात्रा को मजबूती देने के लिए इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं ने जुड़ना शुरू कर दिया है। कल तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यात्रा से जुड़े। आज यात्रा से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन जुड़ने जा रहे हैं। वहीं 30 अगस्त को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस यात्रा में शामिल होंगे। सवाल यही, क्या इंडिया की बढ़ती ताकत ने एनडीए गठबंधन को परेशान कर दिया है और अब मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी मिलकर क्या कुछ बड़ा करने वाली है, यह देखना दिलचस्प होगा। तमाम खास लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे बात होगी, चर्चा होगी इस मुद्दे पर बेरोक टोक में। लेकिन फिलहाल सुनवाते हैं आपको इस यात्रा में क्या क्या हुआ है। इलेक्शन कमीशन की मदद से महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया, हरियाणा का चुनाव चोरी किया, लोकसभा में कर्नाटक में हमने उनको पकड़ा। और हमारा एक ही मैसेज है कि बिहार में वोट चोरी नहीं होने देंगे। कुछ समय पहले अमित शाह ने कहा कि अब बीजेपी की सरकार 50 साल चलेगी। जब उसने बोला, मैं हैरान हो गया था कि ये कैसे बोल रहा है, जनता तो कुछ भी कर सकती है, इसको कैसे मालूम? इसको इसलिए मालूम था क्योंकि ये वोट चोरी करते हैं। मोदी जी ने लोकसभा के चुनाव में कहा था कि देशवासियों सावधान हो जाओ, ये कांग्रेस वाले तुम्हारी भैंस चुरा देंगे। भैंस छोड़ो, ये तो आपकी वोट चुरा लिए, आपके रोजगार चोरी किए हैं। जो भी आपकी जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी सरकार की, वो आपसे चोरी करके अपने दोस्तों को दे दिए। ये आखिरी चीज है, जो सबसे कीमती चीज है, इसे चोरी मत होने दो। ये आपकी पहचान है, आपकी नागरिकता का आधार है। भाई भाई हैं तो बहन आए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन होगा क्या, क्या करेंगे? वही गलत बयानी। राहुल गांधी ने एफिडेविट क्यों नहीं फाइल किया? क्योंकि जानते हैं कि एफिडेविट में गलत बोलेंगे तो कार्रवाई होगी। राहुल गांधी का तो एक ही मंत्र है, न कायदा सही न कानून सही, जो राहुल गांधी कहे वो सही। तो देश ऐसे नहीं चलेगा, उनकी झूठ बात को बिहार की जनता नकार देगी। तीज का व्रत है और प्रियंका गांधी जी आई हैं तो उनका स्वागत है बिहार में। तो जिस इलाके में वो जा रही होंगी वहां नीतीश कुमार जी का विकास दिखाई पड़ा होगा। जो ही हवाई अड्डा पर उतरी होंगी तो मार्बल में अपना मुंह देख ली होंगी, तो विकास नीतीश कुमार जी का एयरपोर्ट से बोलेगा। जब यहाँ हेड के में ही मारा पीटी है तो इसका मतलब है कि महागठबंधन के लोगों में एकता नहीं है। सब लोग को अपना चक्कर है कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, हम मुख्यमंत्री बनेंगे। और यही कारण है कि अंतिम जाते जाते टाइम फिक्स हो जाएगा इन लोगों का गठबंधन। देखिए एनडीए में है ना क्लैरिटी, साफ कर दिया गया है कि नीतीश कुमार हमारा चेहरा होंगे। और बिहार की जनता समझ गई है कि उन लोग कुछ मुद्दा नहीं। और आज दरभंगा में यात्रा शुरू हो चुकी है, शाम तक सीतामढ़ी में होगी। वहां पर दर्शन पूजन भी होगा। और सीतामढ़ी बहुत लिहाज से अहम इसलिए भी है क्योंकि पिछले दिनों वहां पर केंद्रीय मंत्री पहुंचे थे। चूंकि माता जानकी का वास्ता, उनका ताल्लुक सीतामढ़ी से बताया जाता है, ऐसे में धार्मिक लिहाज से और धार्मिक लिहाज के साथ साथ इस पूरे इलाके का राजनीतिक महत्व भी है। इन सौरभ कुमार जो मेरे सहयोगी हैं वो इस वक्त दरभंगा में मौजूद है, उनसे बात करेंगे। मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात होगी। लेकिन फिलहाल सौरभ, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। दरभंगा में यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, मुजफ्फरपुर पहुंचते हुए सीतामढ़ी में होगी यात्रा। एमके स्टालिन शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन जिक्र सीतामढ़ी का ही, कल को लेकर दावा यह किया जा रहा था कि कल इस वोटर अधिकार यात्रा में करीब करीब 8 लाख के आसपास
लोग शामिल हुए हैं, समर्थक जुटे हैं महागठबंधन के। यात्रा का इम्पैक्ट आप कैसा देख पा रहे हैं? और आज जब सीतामढ़ी में यात्रा होगी, प्रियंका गांधी वहां पर पूजा अर्चना करने पहुंचेंगी माता जानकी के मंदिर में। इससे पहले पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर पहुंचे थे। धार्मिक और राजनीतिक लिहाज से बताया जा रहा है कि 50 से लेकर 55 सीटें इफेक्ट होती है सीधे तौर पर। तो जरा बताइए आज यात्रा और सीतामढ़ी के बारे में। जी बिल्कुल मकसूद, सबसे बड़ी बात है कि यात्रा आज दरभंगा से शुरू हो चुकी है और दरभंगा से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर हम खड़े हैं। यहाँ पर जो इलाका है ये शाहपुर का इलाका है। यहाँ पर पूरी तैयारी हो रही है और यहाँ पर जो राहुल गांधी का काफिला है बस थोड़ी ही देर में पहुँचने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर रॉयल इनफील्ड यानी बुलेट जो है वो लगाई गई है और यहाँ से आगे का जो यात्रा है वो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव इसी गाड़ी से, यानी आप जो गाड़ी देख रहे हैं रॉयल इनफील्ड क्लासिक, इसी गाड़ी से राहुल गांधी आगे की यात्रा तय करेंगे। हालांकि 2-4-5 किलोमीटर वो बुलेट की सवारी करेंगे और उसके बाद आगे एक गाय घाट है मुजफ्फरपुर जिले में जहां पर वो पब्लिक को एड्रेस करेंगे। तो निश्चित रूप से एक आपने देखा होगा इससे पहले भी राहुल गांधी पूर्णिया में उन्होंने बुलेट की सवारी की थी और उनके साथ तेजस्वी यादव भी थे और करीब 2 किलोमीटर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बुलेट चलाया था। तो निश्चित रूप से युवाओं में एक संकेत जाता है और युवा जो है बिहार के युवाओं में एक क्रेज है खासकर रॉयल इनफील्ड बुलेट को लेकर। तो उसको भी भुनाने की एक तरीके से कोशिश है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की। इसीलिए आज फिर से यानी दोबारा बुलेट की सवारी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव करेंगे। सारी तैयारी यहाँ पर हो चुकी है, सिक्योरिटी के लोग हैं, यहाँ पर गाड़ियाँ लगी हुई है, बस इंतज़ार किया जा रहा है राहुल गांधी का और वो आएंगे और यहाँ से आगे की यात्रा जो है वो इसी बुलेट से राहुल गांधी तय करेंगे। निश्चित रूप से आपने बिल्कुल सही कहा, आगे आज जो यात्रा होगी उसमें एमके स्टालिन भी शामिल होंगे। प्रियंका गांधी लगातार कल से इस यात्रा में मौजूद हैं और आगे आज उनका अंतिम दिन है, यानी प्रियंका गांधी आज शाम में सीतामढ़ी पहुंचकर वो यात्रा से निकल जाएंगी और वो सीधा दिल्ली चली जाएंगी। लेकिन निश्चित रूप से आगे और भी नेता हैं, जैसे 30 अगस्त को जब यात्रा जो है वो छपरा पहुंचेगी और छपरा से आरा होते हुए पटना आएगी, तो 30 अगस्त को अखिलेश यादव शामिल होंगे यात्रा में। तो निश्चित रूप से जो बड़े बड़े नेता हैं वो लगातार यात्रा में शामिल हो रहे हैं और लोगों का जो समर्थन है वो यात्रा को लगातार मिल रहा है। कल हमने देखा था जब यात्रा सुपौल से शुरू हुई थी तो वहाँ पर लोगों की जो भीड़ थी उसमें महिलाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन और ये भी बात है कि कल बिहार में तीज था, महिलाओं का एक पावन पर्व माना जाता है तीज, जब महिलाएं उपवास करती है। उसके बावजूद कई हजार की संख्या में जो महिलाएं थी वह सड़कों पर मौजूद थी और सभी लोग और सवाल इसी को लेकर प्रियंका गांधी की हुंकार को सुनने के लिए, उन्हें देखने के लिए जो बड़ी तादाद में महिलाएं पहुंची हैं, क्या इस बार विधानसभा चुनावों में भी वो बड़ी भूमिका निभाएंगी वो महिलाएं? क्या इस बार वो आर पार की लड़ाई लड़ेंगी? बहरहाल बने रहिएगा सौरभ, जैसे यात्रा शुरू होगी आपके पास फिर हम पहुंचेंगे वरिष्ठ सहयोगी